वज़ीर एजुकेशन राना सिकंदर साहब, आप टिकटॉक पे नज़र आते हैं, क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं, बच्चों के साथ वीडियो बनाते नज़र आते हैं। टिकटॉक से बाहर निकलें, ये आवाम है और आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपका भी हक बनता है। जो एजुकेशन की चीज़ों पर 14-15% सेल टैक्स आयद किए गए, जालमाना टैक्स, ताजरों के मुताबिक जालमाना टैक्स अदा की लगाए गए हैं, इनको ख़त्म करने में अपना अहम किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी भी शॉप है इधर? जी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ स्टेशनरी एसोसिएशन का। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी। अभी किसी ने राब्ता आप लोगों से किया, क्योंकि 10 दिन पहले का आपने इंटीमेशन दिया था कि हम हड़ताल करेंगे। जी देखिए, एक पढ़ी लिखी मार्केट है और हम वही काम करते हैं जो पढ़ा लिखा काम है। हमने चेयरमैन FBR से मुलाकात की है इस्लामाबाद जाके, अली परवेज़ मलिक वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात की है, हमने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हैं, हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया है जहाँ से हमें रिलीफ मिलने का मौका नज़र आया। देखिए, हम अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। ये जो टैक्स लगा है 14% स्टेशनरी पे, ये किसी सूरत भी आम बच्चा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मई 2024 में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की। वो यूनिसेफ ने रिपोर्ट पेश की कि सिर्फ पंजाब में 2,60,000 बच्चा स्कूलों से बाहर हो गया। इस बेस पे तालीमी एमरजेंसी नाफिज की गई। और जो टैक्स लग रहे हैं, जो मिनिस्टर एजुकेशन है राना सिकंदर साहब, वो तो कहते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ लाख, आपने 2,60,000 बताएं, लेकिन वो 60,000 का हदफ भी नहीं देते। लेकिन जो कि मैं समझता हूँ कि 2,60,000 भी वो हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। अगर आप इनको रिकॉर्ड से हट के देखें, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, तकरीबन इनकी तादाद 4 लाख बनती है तकरीबन। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो मौक़िफ़ पेश कर रही है तालीम दोस्ती का, ये उसके बरक्स टैक्स लगा रहे हैं। इनको देखना चाहिए कि बच्चा जो तालीम हासिल करने के लिए जिसके माँ बाप रोज़ 100 रुपया खर्चते हैं, ये टैक्सेस लगेंगे तो टैक्स 200-300 रुपये पे चला जाएगा। और अगर 3 बच्चे हैं तो कौन सा माँ बाप है जो बिजली के बिल देने के बाद 1,000 रुपये की स्टेशनरी या 500 रुपये की स्टेशनरी रोज़ बच्चों को लेके दे सकता है। तो देखिए, हम एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हड़ताल की तरफ, आखिरी ऑप्शन की तरफ आए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर हमारी आवाज़ बाला ने बात ना सुनी, स्टेशनरी पर से GST ना हटाया, तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जाएंगे। आज बिल्कुल ताजरों से पूछते हैं कि इनके और मज़ीद क्या जो मुश्किलात हैं इनको टैक्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? आप भी यहाँ के दुकानदार हैं? हम यहाँ के दुकानदार हैं और स्टेशनरी एसोसिएशन के भी जो है नुमाइंदे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी जो है ना हमारे स्टेशनर्स हैं, उनको पहले से 2% मुनाफा नहीं मिल रहा, उस पर जो है ना ये इजाफी टैक्स लगाया गया जो 14% है, और GST अलग है, फिक्स टैक्स अलग है, एडवांस टैक्स अलग है। तो इनको जो है ना कैसा ख़त्म किया जाए? तो हम इसलिए जो है ना सारे एहतजाजन आए हैं कि जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, टैक्स तो लगाए जाते हैं ताजरों की और आम शहरियों की आसानियों के लिए, आप क्या समझते हैं कि आपको कोई रिलीफ मिलता है इसमें? तो रिलीफ ये है कि हमें पहले महंगाई से तो टैक्स उस पर लगाई जाए जिसको मतलब बिजली नहीं मिलती, कोई चीज़ मिलती नहीं, बिजली के बिल लोग आज अदा नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी जो है ना हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो टैक्सेस अभी लगाए गए हैं 14%, अगर ये ख़त्म नहीं किए जाते, आपका मुतालबा था कि टोटल ख़त्म किए जाएंगे, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए? हम कह रहे हैं टोटल ख़त्म किया जाए। और अगर टोटल ख़त्म नहीं करते तो नहीं करते तो फिर जो है ना ये जो है ना जिस तरह आप बाज़ारों में देख रहे हो कि कोई नहीं है, बच्चे जो है इस साल 3,60,000 बच्चे स्कूलों से गायब हैं, वो कहाँ गए हैं? लेकिन मिनिस्टर एजुकेशन तो कहते हैं कि 40-50 हज़ार बच्चे हैं। वो तो उसको क्या पता है, वहाँ बैठे हैं, इधर सड़कों पे आ जाए, एक घर से पूछे कि क्या है। 3,60,000 बच्चे जो है इस साल भी स्कूलों से निकले हैं, वो इसी बाज़ारों में किसी के जो है ना तो तनख्वाहदारों पे लगे 12,000 15,000, कोई जो है ना मैकेनिक पे बैठे हैं। ये कैसे तालीम है? ये पढ़ा लिखा पंजाब कैसा बनेगा? टैक्स लगा के बनेगा। तो कैसे टैक्स लगा के बनेगा? टैक्स तो पहले से हम दे रहे हैं, एडवांस टैक्स, फिक्स टैक्स किस चीज़ की है? अगर आप अभी हड़ताल को या एहतजाज को जारी रखते हैं, अपनी दुकानें बंद रखेंगे, आपके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके घरों के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। चूल्हे नहीं बंद होंगे, वो कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, हमें जो है ना टैक्स माफ़ कराओ, हम जो है ना बच्चे को तालीम देते हैं। इस तरह बच्चे आ रहे इधर मार्केट में, आप देखोगे जो है ना आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये काम के हैं। जो बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे और वालिदैन हैं, वो भी आप लोगों के साथ एहतजाज में भी शामिल होंगे कि भाई जो है ना हमारे भी तकाजे, हम स्कूलों की फ़ीस नहीं दे रहे, हम बिल नहीं दे सकते, तो और भी जो है ना पेंसिल जो है, ख़ासकर पेंसिल जो है वो रोज़ाना हर बच्चा 2-3 पेंसिल इस्तेमाल कर दे।
अगर 25 रुपये का पेंसिल ले ले तो 100 रुपये बच्चे के लिए सिर्फ पेंसिल के लिए चाहिए, तो वो कैसे होगा? आवाम जो है ना तनख्वाह 20-30 हज़ार रुपये, आपको पता है वो जो है ना घरों का खर्चा दे। जिस तरह सीएम पंजाब ने कहा था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पंजाब, तो इसका मतलब ये इतने टैक्सेस लगा देंगे कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, वो ही नहीं ले सकेंगे, तो पढ़ा लिखा पंजाब का जो ख्वाब है इनका, वो तो ख़त्म हो जाएगा फिर। वो बिल्कुल ख़त्म होगा, वो तो बिल्कुल ख़त्म। हमने इनको ये बताया भी कि भाई आपके सेक्टर से इस स्टेशनरी के लिए रेवेन्यू में आपको 2% नहीं आता और आप इतने चीज़ों पे लगा रहे हो, तो एक बराए मेहरबानी पाकिस्तान का जो है ना, जब हुकूमत पंजाब नहीं पूरे हुकूमत का यह तकाजा जो है ना आवाम के लिए है कि तालीम और सेहत उसको फ्री दें, बाकी चीज़ों पे लगाए। ये तो पैसों से भी मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि गनीमत है। पाकिस्तान में आप फ्री की बात कर रहे हैं। नहीं, और मुल्क को देखो, अमीर मुल्क के किसी में भी टैक्स नहीं है तालीम में, कहाँ पे है? बताए कि किसी मुल्क में टैक्स दे रहे सर हैं। आप पाकिस्तान में खड़े हैं और मुल्क में नहीं खड़े आप। अमीर मुल्कों में नहीं है तो मकसद ये कि ये तो गरीब मुल्क है, इस पे क्यों लगाई जा रहे हैं? दूसरे मुल्कों में टैक्स लिया जाता है, जितना टैक्स लिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ना आसानियाँ पैदा की जाती हैं, आवाम को रिलीफ हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसी भी चीज़ में। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको लगता है, जितने ताजरों पर टैक्स लगाए जाते हैं वो लगता है कि ताजरों की आसानी के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। मुश्किलात एक तो ये है कि इस आवाम को शूर नहीं है कि टैक्स हम कैसे दें। ये दुकान है 20,000 रुपये जो है ना ये महीने का जो है किराया देते हैं, ये अलहदा जो है ना टैक्स के लिए बंदा बिठाएगा, 20-30 हज़ार कंप्यूटर लगाएगा, 2 पीस बेचेगा, उस पर GST टैक्स, नेशनल टैक्स जो है ना एडवांस टैक्स के साथ लगाएगा। आवाम किधर खड़े? हम चीप है। सारा चेक एंड बैलेंस आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए या अवामी सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं बनाए गए पाकिस्तान में, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कोई नहीं बनाया गया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर साहिबा, ये आम आवाम है, इनके मसाइल को हल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये टैक्स देते हैं आप लोगों को, इनके टैक्सेस से आप लोगों को पे किया जाता है। अगर आप ठंडे कमरों में बैठे हैं, वाहनों में बैठे हैं, तो इनके टैक्सेस से बैठे हैं, आप इनके एम्प्लाई हैं, ये आप लोगों के एम्प्लाई नहीं है। लेकिन अफसोस बात यह है कि आप लोग कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक साहब, वज़ीर एजुकेशन राना सिकंदर साहब, वज़ीर आला पंजाब, इनकी दादरसी कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता वो दिन दूर नहीं कि जब इनके हाथ और आप लोगों के गिरेबान होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपके ये जो टैक्स कम करने के मुतालबात हैं ये नहीं माने जाते, तो ये जो हड़ताल है इसको आप कंटिन्यू करेंगे? ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में होगा। ये टैक्स, ये फिक्स जो टैक्स है, एक फिक्स टैक्स कितना जो है ना जालिमाना टैक्स है कि तनख्वाह जो है ना दुकान का किराया 10,000 है और 20,000 उस पर टैक्स हर महीना, ये कैसे दिया जाएगा? यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि जो आपके पास है, जो आप कमा रहे हैं वो हमें दे दें। वो कहते हैं जितने भी आपके पास है हमें दें, आप कुछ ना खाओ। तो फिर इसका मतलब है कि टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इनको कहिए कि जो भी आपके पास माल है, जो भी आपने दुकान में वो सब गवर्नमेंट को दे दें, फिर ठीक है। फिर तो ठीक नहीं है, आवाम किधर जाएंगे? बात ये है चाहती तो गवर्नमेंट ऐसा ही है ना। हाँ, गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि बिल्कुल सारे पैसे दे और हम आपको कुछ देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हम उसको ये बताना चाहते हैं कि भाई बराए मेहरबानी हम आपसे अपील भी करते हैं, बार बार कहते हैं कि इस आवाम पे जो है ना रहम करें, बार बार ये कह रहे रहम करें। हम जो है ना सारे दरवाजे खटखटाए, उसने किसी ने नहीं माना। और यही बात करें कि IMF से हमारा जो है ना ये मुतालबा है, हमने दूध पे लगा दिया तो स्टेशनरी क्या है। मैंने उसको बताया कि बच्चों से हमने मज नहीं बनाना है, बच्चों को हमने तालीम देना है और ये आपका हक है, हमें दोगे। अगर ये हक आप हमें नहीं देंगे तो हमें एहतजाज करेंगे, हर सड़कों पे भी निकलेंगे। अगर बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है, अगर हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को ही ज़मीन बोझ कर देंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? कभी भी नहीं करेगा। इसी तरह जो है ना सारे जाहिल गवार बनेंगे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि तालीम के लिए खुदारा जो है ना लोग तालीम हासिल करेंगे तो कुछ शूर आएगा, कुछ सीखेंगे, कुछ मुल्कों में जाएँ, कुछ मुल्क से लोग आएंगे, इनसे जो है ना सीखेंगे।